उत्तराखंड के देहरादून जिले के चकराता में आज एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। बायला से विकासनगर जा रही एक वैन खाई में गिर गई। इस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। वैन में सवार सभी यात्री एक ही गांव के थे। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की बात कही है। गाड़ी में कुल 15 लोग सवार थे। ये एक्सीडेंट हो रखा, 11-12 लाश यहीं पड़ी। यूपी में अयोध्या में एक बैंक की महिला अधिकारी श्रद्धा गुप्ता ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन यह मामला खुदकुशी के लिए उकसाने का है। श्रद्धा गुप्ता ने एक सुसाइड नोट लिखा था जिसमें उन्होंने आईपीएस अधिकारी आशीष तिवारी, हेड कांस्टेबल अनिल रावत और विवेक गुप्ता नाम के एक शख्स को अपनी खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल पुलिस ने आईपीएस आशीष तिवारी समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़ी एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें, कुछ साल पहले आशीष तिवारी अयोध्या के एसएसपी रह चुके हैं। हम लोग की आज कल सुबह बात हुई थी। उसके बाद रात में फोन किया तो इसका फोन नहीं उठा, तो हम लोग शायद ये सो गई होगी शायद रात में। सवेरे फोन ऑनलाइन क्लासेस पे आती थी ये, तो सवेरे 6 बजे उठा नहीं फोन। 1, 2, 3, 4 जब 10 फोन 15 फोन के तो भेजा। फिर आदमी को देखा, जो लैंडलॉर्ड यहाँ के थे फोन देखा, बताया कि फांसी लगा रखी है। और फिर जब अंदर खुलवाया गया, पुलिस के द्वारा खोला उन लोगों ने, तो अंदर सुसाइड नोट पाया गया। इसमें 3 लोग का नाम उसमें दिया गया है। एक विवेक गुप्ता पहले है और एक आशीष तिवारी एसएसएफ हेड लखनऊ लिखा हुआ उस पर, और ये एक अनिल रावत है पुलिस फैजाबाद करके लिखा हुआ उसके अंदर। हम लोग को आज सुबह जानकारी मिली कि यहाँ मकान मालिक के थ्रू कि शायद लड़की ने जो है अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। फिर ये उन्होंने ये बताया कि शायद फांसी लगा ली है। हम लोग वहाँ से चले, लखनऊ से 2-2.5 घंटा लगा होगा। यहाँ आके लोकल पुलिस आ चुकी थी। उसके बाद जब ये सुसाइड नोट देखा गया, हालांकि जो देखा गया तो उसने फांसी वाला कोई सिस्टम नहीं दिख रहा है। वो उसके पैर दोनों मुड़े हुए हैं, वो कुर्सी पे बिल्कुल बैठी हुई है। फंदा खाली ऊपर से, छत ज़्यादा ऊंची नहीं है जो कहा जा सके। इसमें 3 नाम आ रहे हैं जो सुसाइड नोट पे हैं। वहाँ पे एक नोट मिला है, उस नोट को विधि संगत तरीके से पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। उसकी जांच कराई जाएगी। उसमें कुछ नाम हैं, कैसे ये नाम हैं इसमें, ये जांच का विषय है। जांच करके जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जैसा मैंने बताया, मैंने तो कहा कि बॉडी लटकी हुई मिली थी। अब पोस्टमार्टम में ही मृत्यु का कारण पता चलेगा तो चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के करीब कल एक बारूदी सुरंग धमाके में सेना के लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार और सिपाही मंजीत ने अपनी जान गंवा दी। धमाके में एक जवान भी घायल हुआ। इसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। माइन ब्लास्ट यानी बारूदी सुरंग धमाका तब हुआ जब नौशेरा सेक्टर में एरिया डोमिनेशन के लिए भारतीय सैनिक जो है वो गश्त पर थे। धमाके होने के बाद ये गंभीर रूप से घायल हो गए दोनों लोग और बाद में अस्पताल ले जाए गए, लेकिन वहां उनको बचाया नहीं जा सका। सूत्रों के मुताबिक विस्फोट किस चीज से हुआ इसकी जांच अभी चल रही है। बताया जा रहा है कि जिस जगह ये हादसा हुआ वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था और बड़ी संख्या में जवान इसमें जुटे थे। लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं और सिपाही मंजीत सिंह पंजाब के भटिंडा के सिरवेवाला के रहने वाले हैं। जिन राज्यों में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें एक गोवा भी है और विपक्ष के बड़े नेता गोवा का रुख कर रहे हैं। कल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दोनों पणजी और आसपास अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे थे। और अगले साल जब चुनाव होंगे और बीजेपी को उस दौरान हो सकता है ये राहत होगी कि मैदान में जितने ज्यादा दल होंगे विपक्ष का वोट उतना ज्यादा बटेगा। मपूसा में ममता बनर्जी की पहली जनसभा। 2 दिनों तक गोवा में रहने के बाद शनिवार को वापस बंगाल गईं। शनिवार ही को राहुल गांधी पणजी के आजाद मैदान पर मोटरसाइकिल पर बैठकर आए। कुछ लोग चाहते थे कि इन दोनों नेताओं को एक साथ आना चाहिए। मुझे लगता है कि वे दोनों अच्छी टीम बन सकते हैं।
चाहे ममता आए या राहुल, लेकिन एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए। मुझे लगता है इन दोनों को साथ आ जाना चाहिए बीजेपी से लड़ने के लिए। लेकिन राहुल गांधी ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर बेहद तीखा हमला बोला। विपक्षी दल बढ़ने से सबसे ज्यादा खुशी बीजेपी को होगी, क्योंकि बीजेपी विरोधी वोट उनमें बटा तो फायदा सत्ताधारी दल को ही होगा। सपने में भी डर नहीं है, वो इनकम्बेंसी कट कर दी, कुछ तो हो जाएगी, होती है वो। सो हु इज द लूजर? वी आर नॉट द लूजर। लेट कांग्रेस, तो कांग्रेस को खाने के लिए आ गई तो खाने दो। वैसे विजय सरदेसाई जैसे दिग्गज नेता बीजेपी का हिसाब किताब गड़बड़ा सकते हैं। पूर्व कांग्रेसी जो बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने शनिवार को ममता बनर्जी से मुलाकात की। We are a symbol. हम गोवा की क्षेत्रीय भावना के प्रतीक हैं। हम विलय नहीं कर सकते। क्या आप तमिलनाडु के छोटे दल से कह सकते हैं कि विलय कर लो? समान विचारधारा के दलों को मिलना चाहिए, विलय नहीं बल्कि साथ आना चाहिए, और साथ आना एक अच्छी शुरुआत है। ये राजनीतिक उथल पुथल गोवा में चलेगा जरूर वोटिंग के दिन तक और शायद उसके बाद भी, लेकिन गोवा के कारण तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच एक दरार का संभावना है, जिसका इम्पैक्ट 2024 के मतदान पर जबरदस्त इफेक्ट डाल सकता है। पंजिम में अशोक महाले के साथ मोनिदीपा बनर्जी, NDTV इंडिया।